रजा 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 रजा। एक आवाज में मेरे साथ, मेरा मुर्शिद है, मेरा मुर्शिद है अहमद रजा, वो यूपी का वकार है। मुझे लगता है कि जलसा अगर 5 बजे तक चलाया जाए तो लोग ऐसे ही सुनते रहेंगे, लेकिन मजबूरी यह है कि मैंने टिकट बना लिया है अभी। वो यूपी का वकार है, वो दिल्ली का करार है, बिहार की बहार है, उड़ीसा का निखार है, वो कलकत्ता की शान है, वो मुंबई की आन है, वो कलकत्ता की शान है, वो मुंबई की आन है, वही है जान इंडिया। रजा 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 रजा। एक आवाज में रजा। मेरा मुर्शिद है, हाथ लहरा के, मेरा मुर्शिद है, मेरा मुर्शिद है अहमद रजा, मेरा मुर्शिद है अहमद रजा, मेरा रजा। एक बात, मेरा रजा, मेरा रजा, मेरा रजा 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 रजा, मेरा मुर्शिद है अहमद रजा, मेरा मुर्शिद है। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। एक गीत है जो हमारे वसीम भाई कब से इशारा कर रहे हैं, दो भाई दो तरफ इशारा कर रहे हैं, इधर मुफ्ती साहब माइक लेने का इशारा कर रहे हैं और भाई मुंह से इशारा कर रहे हैं कि इसको पढ़ी के जाना है। तो मेरी माँ बहन बेटियां बैठी हैं और आजकल अब चल रहा है गुल्लक में जो पैसा जमा करती है ना, वो पैसा इसलिए जमा करती है कि खर्चा नहीं करेंगे, उसी पैसे से हम उम्रा करेंगे। मेरी छोटी सी बेटी है, 7 साल की है, एक जलसा 500 रुपया उसका बांधा हुआ, एक जलसा 500 रुपया। हमको लगता है लाख पार हो गया होगा। जितना जलसा उतना जोड़ लेती है, जितना जलसा उतना पैसा लगे। बोले बेटी क्या करेंगे? बोले हम मदीना जाएंगे। के दीदी के हम मदीना नगरी जेबे कर बना, रोई के हाले दिल अपना सुन भी कर बना, के पहन के कैसे जेबी मदीने की नगरी में, पहन के कैसे जेबी मदीने की नगरी में, दीदी के धन दौलत सब कुछ लौटाए देवना, पर हम मदीने की नगरी में जेबे कर बना, रोई के हाले दिल अपना सोने पे कर बना। मदीने की दीवानी है, मदीना जाने को तैयार है, धन दौलत लुटाने को तैयार है, लेकिन शादीशुदा है कि पहन के माना कर दो, बहन के माना कर दो, ससुर सासु देवर नाना दे, दीदी के रोई रोई सब के मनाई ले बना, पर हम मदीने की नगरी में जेबे कर बना। अल्लाह आप सबको
को अच्छा रखे। हमारे सुलेमान भाई जिनका ये कलेजा है, इतना बड़ा जलसा करने के लिए महीनों चंदा करते हैं लोग, तब जाके एक जलसा होता है। अल्लाह का शुक्र है ये अकेले जलसा करते हैं, खुद एक कमेटी है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हमसे जो बन सका हमें जहाँ तक करना था मैंने करके देखा, कोशिश की, और आप सब यहाँ पर मौजूद रहे। अल्लाह आपकी मौजूदगी को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए। या नबी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ार मुबारकबादी पेश करते हैं हम अपने उलमा के तरफ से भी, अपने तंजीम के तरफ से भी। ग्रामी कद्र जनाब मोहम्मद शेख सुलेमान और उनके छोटे भाई शेख शमीम को, जिन लोगों ने अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए और इस रिवायत को बरकरार रखते हुए गौसुल आज़म का लंगर पाक का एहतमाम करना, अल्लाह इन भाइयों के आपसी मोहब्बत और तक़वियत अता फरमाए। और आज के इस जलसे को कामयाब करने में जो इलाके के हमारे उलमा आइम्मा हज़रात ने जो सब भर का वक्त निकाला और दिया, हम तमाम उलमा की बारगाह में हदिया तबरीक पेश करते हैं कि आप लोगों का भी शुक्रिया और आप सामीन का भी, जिन्होंने जलसे में एक जान फूंकी है। इस वक्त तक जलसा मुल्क के किसी कोने में बड़ा से बड़ा जलसा अब तक नहीं चल रहा। हम लोग रोजाना जलसा पढ़ रहे हैं, मगर कोई जलसा, अब बताइए, रात के अब फजर का वक्त होने को है, अजान होने को है, मगर अब भी आपका जज्बा बता रहा है कि जलसा अभी भी अगर 5 घंटा किया जाए तो आप सुनेंगे। बहरहाल अपनी एक वक्त मजबूरी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर इंतज़ार कीजिए और सब मिल के दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम जनाबे सुलेमान भाई के हौसले को सलामत रखे और उनकी जायज़ कमाई में बरकतें अता फरमाए और इंशाअल्लाह ये काम होता रहे। हम इनके पूरे टीम को भी मुबारकबादी पेश करते हैं, जिन लोगों ने 2 दिन से मुसलसल सब बेदारी दिन बेदारी करके मेहनत मशक्कत करके और इतना बड़ा लंगर का एहतमाम करना, यकीनन सुलेमान भाई का पैसा हो सकता है, मगर हम उनके पसीने को भी फरामोश नहीं कर सकते। जो लोग रात रात जग करके इस लंगर के प्रोग्राम को कामयाब करना, न जाने कितने गरीबों के पेट में निवाले गए हैं। कसम खुदा की, किसी गरीब के पेट में निवाला जब जाता है, सामने प्लेट आती है ना, वो खाता बाद में है, दिल से दुआ पहले देता है, दिल से दुआ पहले देता है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सब के आज के इस जलसे की हाजिरी को कबूल फरमाए, हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आखिर के अंदर मैं चाहता हूँ कि 1-2 सबक आपको दे दूँ मसले के तौर पर, पैगाम के तौर पर, मैसेज के तौर पर। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सामने दूध वाला दूध देने के लिए आए, हम अगर छलनी लेकर के जाएं दूध लेने के लिए, तो एक बूंद भी मेरी छलनी में दूध नहीं टिकेगा, क्योंकि जितना डाला जाएगा वो पार। रात भर का आपने जलसा सुना, पैगामात बहुत नस्र हुए, नज्म की सूरत में भी, नस्र की सूरत में भी। मैं कहता हूँ मसले के तौर पर सिर्फ आज 2 सबक याद रखें, सिर्फ 2 सबक। मैंने पिछले साल भी 2 सबक दिया था। नमाज पढ़ते हैं, चंदा मांग रहा हूं क्या, कुछ तो बोलिए। नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह, जमात से पढ़ते हैं। याद रखिए, पूरी जिंदगी भी नमाज अगर हमने पढ़ा और हश्र के मैदान में हमें पता चलेगा कि वो सारी नमाजें चलनी के झोले में चली गई, जो छत के नीचे चली गई, मेरे पास कुछ भी नमाज नहीं रही, तो उस वक्त कैसा लगेगा? उस पछतावे का कोई हल भी नहीं है। नमाज में की जाने वाली आम गलती, एक ऐसी गलती, मैं ये नहीं कहता हूं कि लोग जानबूझ के करते हैं, सिर्फ तवज्जो ना होने की बुनियाद पर जमात की नमाज हमारी होती ही नहीं है और हम समझते हैं कि हम नमाज पढ़ ली। नमाजी हजरात खास करके तवज्जो, किसी के दिल को दुखाना मकसद नहीं है, ये मिंबरे रिसालत है, यहाँ से सिर्फ मसला बता रहा, नफ्स मसला पर तवज्जो कीजिएगा। हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो नियत क्या करते हैं इमाम के पीछे? इक्तदैतु
बेहाजल इमाम, इस इमाम के पीछे, इस इमाम के पीछे, तो अब इमाम का जो भी इशारा होगा उसके पीछे हम लब्बैक कहेंगे, उसके आगे नहीं। क्या समझे? हमने देखा है हमारे मुआशरे में जब इमाम कहता है अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाया, अभी अल्लाह भी मुकम्मल नहीं हुआ, अकबर पूरा भी नहीं हुआ, अल्लाह तब तक के अभी हम इमाम का हाथ यहाँ बंधा भी नहीं है, मुक्तदी पहले बांध होता है कि नहीं होता? अल्लाहु अकबर करके पहले बांध दिए। भाई इमाम तो बांधा ही नहीं है, अभी तो वो नमाज शुरू भी नहीं किया है। जब तक तकबीर तहरीमा इमाम की ना होगी तो बाकी इक्तदा कैसे करेंगे? अब अभी हाथ बंधे भी नहीं है इमाम के, हम हाथ बांधिए अल्लाह अकबर। और अगर इमाम साहब कारी साहब हों तो सारे मुक्तदियों की नमाज चली जाएगी, इसलिए कि फिर वो कहेंगे अल्लाहु अकबर, तब तक सारे मुक्तदी हाथ बांध लेंगे इमाम से पहले। तो ये इक्तदा नहीं है। इमाम रुकू में जाए अल्लाहु अकबर, तो जब इमाम अल्लाहु अकबर की राह खत्म करे तब मुक्तदी को लब्बैक कहते हुए झुकना चाहिए। इमाम के झुकने से पहले झुक गए तो इमाम से आगे हुए, इमाम से पीछे नहीं है। इमाम के सजदे में जाने से पहले अगर आप पहले चले गए तो आप इमाम के आगे चले गए, इमाम के पीछे नहीं है। खुदारा इस बात का ख्याल रखे, पूरी जिंदगी भी नमाज अगर पढ़ेंगे ना जमात के साथ तो फिर वो नमाज हमारी नहीं गिनी जाएगी। क्यों? कि हमने जो नियत किया है कि इमाम के पीछे, और हम हो जा रहे हैं इमाम के आगे, तकबीर तहरीमा में आगे, रुकू में आगे, सजदा में आगे, तशहुद में आगे, क़ौमा में आगे, तमाम अरकान में आगे, और हम कहते देखते देख तो बेहाज़ल इमाम। तो ये गलती ना करें। और दूसरी गलती, हाथ उठाते हैं नियत बांधने के लिए, तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाते हैं, कांधे तक हाथ उठाएं, कानों के मुकाबिल तक हाथ उठाएं, ये ठीक है। मगर क्या कहते हैं? मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबा शरीफ से अल्लाह, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। तो मुंह का मतलब यही मुंह नहीं, पूरे बॉडी का मुंह काबा शरीफ की तरफ। ऐसा नहीं कि मुंह इधर कर दे, पेट इधर कर दे, मुंह इधर कर दे, कमर इधर कर दे, नहीं। जब हम कहेंगे मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, तो बॉडी का हर पार्ट जिसका फेस कहते हैं, फ्रंट एरिया, वो काबे की तरफ होनी चाहिए। तो हाथ जब भी उठे ना नियत तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहना, तो ये तवज्जो कीजिए, ऐसे ना उठाइए, यूं उठाइए। ये जो है ना, ये काबे की तरफ यूं उठाइए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, यूं। खुदारा ये दो चीज याद रखेंगे, इमाम से पहले नहीं, इमाम के पीछे। और जब भी हाथ उठाएं तो ऐसे हाथ उठाएं कि हाथों का ये फेस, यानी जिसको मुंह कहते हैं, ये काबा की तरफ हो, ये किबले की तरफ हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमें कहने और सुनने से कहीं ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। चांद के हालों का सदका, नाज के पालों का सदका, मुस्तफा दामन करबला वालों
का सदका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उरूस ममलकतिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्फातिहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रख शहीद करबला के वास्ते, सज्जदे सज्जाद के सत्ते में साजिद रख में, इल्म हक दे बाक़रे इल्म हुदा के